नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। ये दोस्तों सेकंड वीडियो है ज्योग्राफी जो मैंने स्टार्ट करी थी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम ग्लोब है। उसमें भी दोस्तों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जिसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने लैटिट्यूड आपको खत्म करा दिया था एंड उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों शुरू से मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि ज्योग्राफी को हम लोग खत्म करेंगे सो दैट आपका जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है बहुत अच्छा सा होगा। और आप दोस्तों बिलीव करिए कि ज्योग्राफी की दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दोस्तों मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा सो दैट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे देशांतर या फिर इंग्लिश में जिसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा क्विक रिकैप करा देता हूँ सो दैट आप वीडियो के साथ में कनेक्ट हो जाए। पिछले क्लास में दोस्तों मैंने आपको लैटिट्यूड्स के बारे में बताया था। जैसे मान लो दोस्तों ये हमारा प्यारा जो है अर्थ है, इसमें दोस्तों कुछ ये जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये दोस्तों जो बीचों बीच पास होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जिसको हिंदी में विषुवत रेखा बोलते हैं। अब दोस्तों ये है 0 डिग्री। ये कितना है दोस्तों? 0 डिग्री। इसके ऊपर दोस्तों ये नॉर्थ पोल है, ये दोस्तों साउथ पोल है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो यदि हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो पहली लाइन दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट पकड़नी है 23.5 डिग्री वाली, दैट इज 23.5 डिग्री की दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका? कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके ऊपर दोस्तों यदि आप चलेंगे तो ये वाली दोस्तों जो लाइन है दैट इज 66.5 डिग्री है। एंड दोस्तों ये नॉर्थ की तरफ है तो यहाँ एन लिखेंगे। 66.5 डिग्री दोस्तों ये नॉर्थ है, इसको बोलते हैं हम आर्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्टिक सर्कल। ठीक है, आर्टिक सर्कल या फिर आर्टिक वृत्त। अब दोस्तों सेम काम ये जो सर्कल से नीचे है, नीचे दोस्तों यदि हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से आपको एक और सर्कल देखने को मिलेगा पूरा का पूरा, जिसका नाम है दोस्तों कैप्रिकॉर्न। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और इसकी दोस्तों जो वैल्यू है वो यहाँ पे इक्वेटर बीच में है। इसकी दोस्तों जो वैल्यू है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, ये दोस्तों 23.5 डिग्री ये साउथ की तरफ है। किसकी तरफ? साउथ की तरफ। इसके नीचे दोस्तों एक और जैसे ऊपर सर्कल है ऐसे दोस्तों हमको नीचे मिलेगा यहाँ पर, बहुत नीचे हो गया बट आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, एंड थोड़ा सा दोस्तों इसको ऊपर बना देते हैं सो दैट आपका थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये दोस्तों ठीक है, ये दोस्तों कैप्रिकॉर्न है। इसके नीचे दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पर अंटार्कटिक सर्कल। क्या? अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त। एंड इसकी दोस्तों जो वैल्यू रहेगी वही अपनी 23.5 डिग्री ऊपर खिसक जाएगा साउथ वाला, और ये दोस्तों 66.5 डिग्री साउथ वाला। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 जो इम्पोर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं आपको हमेशा पता होना चाहिए। ये दोस्तों जो जोन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ये दोस्तों कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन है। ठीक है, ये दोस्तों ट्रॉपिकल जोन है या फिर जिसको टॉरिड जोन बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, टॉरिड इंग्लिश में। एंड दोस्तों ये जो है इनको हम टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट। ये भी दोस्तों टेम्परेट होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको फ्रिजिड जोन। ठीक है, क्या मिलेगा? फ्रिजिड। पूरा मतलब दोस्तों यहाँ पे ठंड रहेगा, फ्रिजिड बोलते हैं इसको, FRIGID। ये दोस्तों की रिवीजन था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिए। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड जिसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो भारत है हमारा प्यारा भारत, वहाँ से दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो कितने स्टेट से पास होती है? आप मुझे कमेंट करके बता देना कि कितने स्टेट से पास होती है। और क्रम वाइज दोस्तों आपको सजाना है पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ आपको सजाते हुए कमेंट करके बताना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं वो करीब करीब दोस्तों भारत को मध्य में मतलब भारत के मध्य से पास होती है। 2 इक्वल पार्ट में वीकेंड से डिवाइड करती है। तो कितने स्टेट से पास होती है और उनको आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ दोस्तों अरेंज करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम ये दोस्तों प्यारी अर्थ। इसमें दोस्तों अभी तक हम लेटे हुए सर्कल पढ़ रहे थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं खड़े हुए जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अब दोस्तों यदि हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर। ठीक है, अब दोस्तों आपने देखा है खरबूजा, देखा आपने खरबूजा? ठीक है, अब खरबूजे में क्या होता है दोस्तों, यदि आपने वो लाइन वाला खरबूजा देखा होगा तो आपको ये पता चलता होगा कि आपको एक तरह से खरबूजे के पार्ट करने में आसानी होगी। मान लो 4-5 लोग बैठे हैं तो आपको काट के आसानी होती है कि आप इक्वल इक्वल उनको दे पाए। ऐसे ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं वो जो लाइंस खरबूजे में होती हैं उनको दोस्तों हमको खरबूजा समझ के सर्फ पे बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो लाइन है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अब ये दोस्तों 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और यहाँ से दोस्तों सन जो है वो राइज होता है ईस्ट से। ठीक है, ये
सनराइज होता है ईस्ट से, इसीलिए दोस्तों आपको राइज होता है ईस्ट से, क्योंकि अर्थ जो है वो, ये जो सन तो दोस्तों बिल्कुल ही लाइट में आ गया, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं सन को, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये इसके पीछे। अब दोस्तों आपको इसको इक्वली डिवाइड करना है 180 भागों में। कितने भागों में? 180। ये दोस्तों जो 0 डिग्री वाली है इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। एंड ये दोस्तों जो प्राइम मेरिडियन है वो इंग्लैंड में दोस्तों एक जगह है ग्रीनविच। क्या? ग्रीनविच। तो ग्रीनविच से दोस्तों ये पास होती है, अगर मैं गलत नहीं तो WICH इसकी स्पेलिंग होगी, ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच दोस्तों इंग्लैंड में दोस्तों एक जगह है, वहाँ से दोस्तों पास होती है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से दोस्तों पास होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री आपको समझना है। अब दोस्तों यदि मैं इसके काम करता रहूँ ऐसे, आप जैसे खरबूजे की काम करते हैं भाई, खरबूजे की पार्ट करते हैं, तो ऐसे ही दोस्तों ये लाइन जो है वो स्टार्ट होती रहेगी। समझ आ रहा है? तो ये दोस्तों जो लाइन है वो हर डिग्री पे चलता है, ठीक है भाई। ये जैसे 1 डिग्री होगा, ये दोस्तों 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। अब दोस्तों हम ईस्ट की तरफ चल रहे हैं, तो ये दोस्तों 1 डिग्री ईस्ट है, ये दोस्तों 2 डिग्री ईस्ट है, ये दोस्तों 3 डिग्री ईस्ट है। ऐसे दोस्तों जब हम वेस्ट में चलेंगे तो ये चीज़ें कुछ इस तरह से चलेंगी। मैं रेड कलर से बता देता हूँ वेस्ट के लिए, पूरा आपको आइडिया हो समझने के लिए, ठीक है। ये दोस्तों, ठीक है। अब ऐसे दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगी ये चीज़ें, तो ये दोस्तों 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री दोस्तों वेस्ट, 3 डिग्री दोस्तों वेस्ट, ठीक है। तो इधर दोस्तों ये आपको पूरा क्या है, ये 0 0, तो इधर दोस्तों ईस्ट चलेगा, इधर दोस्तों वेस्ट चलेगा, ठीक है। तो आपने दोस्तों एक चीज़ नोटिस करी, क्या कितने सर्कल दोस्तों ऐसे बनाए गए। ये जो सर्कल है दोस्तों वो एक तो इनकी जो लेंथ है भाई, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नापूंगा तो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं दोस्तों इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। लेकिन दोस्तों जो लैटिट्यूड्स होते हैं, यदि हम लैटिट्यूड बनाएंगे तो सबसे बड़ा दोस्तों लैटिट्यूड ये है, और ऊपर चलने पर दोस्तों जो लैटिट्यूड की लेंथ है देखिए दोस्तों कम होती जाएगी। लेकिन दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? बिल्कुल इक्वल होती है। ये दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों बात ये है कि ये दोस्तों जो बनेंगे सर्कल्स, ये अर्धवृत्त बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों? सेमी सर्कल बनेंगे। क्या बनेंगे? सेमी सर्कल। ये दोस्तों पूरे सर्कल नहीं बनेंगे, ये अर्धवृत्त बनेंगे। आप देखो भाई, जैसे अगर मैं देखता हूँ बॉल क्या है, अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये आपको बॉल दिखाई दे रही होगी व्हाइट कलर की। अब मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अब दोस्तों यहाँ से यदि मैं स्टार्ट करता हूँ आपको एक तरह से खरबूजे की तरह काटने शेप में, तो आपको इस तरह से दोस्तों क्या मिलेंगे, ये दोस्तों एक मैंने लाइन खींची है रेड कलर की, आपको दिख रही होगी। ये दोस्तों सेमी सर्कल बनेंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ से ऐसे चलता रहेगा, ये सेमी सर्कल बनेंगे, ठीक है। ये दोस्तों क्या बनेंगे? सेमी सर्कल बनेंगे। क्या बनेंगे? सेमी सर्कल, ठीक है। आप देख लो पाओगे इनको, ठीक है। ब्लू कलर नहीं देखना आपको, रेड वाला देखना है, ठीक है। रेड वाला मैं दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। तो दोस्तों क्या बन रहे हैं आपको एक तरह से आप देखोगे सेमी सर्कल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? सेमी सर्कल। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये सेमी सर्कल्स बनते हैं एंड इनकी जो लेंथ है दोस्तों इक्वल होगी। अब सवाल ये है कितने बनेंगे सर? तो दोस्तों जो इंटरनेशनल डिसाइड किया गया है, तो ऐसे ही करते करते दोस्तों आपको 0 डिग्री है तो 0 के बाद 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री दोस्तों ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते दोस्तों आपको 180 डिग्री, ठीक है, एंड उसके नीचे 179 डिग्री, 179 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री, ठीक है। एंड सिमिलरली दोस्तों जब आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको 1 डिग्री वेस्ट दिख रहा नहीं दिख रहा, ठीक है, एंड 2 डिग्री दोस्तों वेस्ट। ऐसे करते करते दोस्तों आपको 179 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री दिख रहा नहीं दिख रहा। मैं थोड़ा सा नीचे बना लेता हूँ सो दैट आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे देखते हैं ये 0 डिग्री था, यहाँ पे दोस्तों 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते दोस्तों 179 डिग्री एंड दोस्तों 180 डिग्री। समझ आ रहा है? ये ईस्ट की तरफ चल रहा है। ऐसे दोस्तों वेस्ट में देखेंगे तो 1 डिग्री वेस्ट, 1 डिग्री दोस्तों वेस्ट, 2 डिग्री दोस्तों वेस्ट, ऐसे करते करते दोस्तों 179 डिग्री वेस्ट। अब दोस्तों जो 180वां डिग्री होगा, मैं यदि मैं स्टार्ट करूँगा, मान लें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 179 के बाद दोस्तों जब आप घूम के इधर आओगे तो मैं दोस्तों 180वां मान लेते हैं, हम यहाँ पे बना देते हैं, जहाँ पे 180वां यहाँ पर। तो दोस्तों जब आप घूम के आओगे तो 180 इधर से और 180 इधर से आपको एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही। तो दोस्तों ये जो 80वां है यही दोस्तों वेस्ट है, यही दोस्तों ईस्ट है, यही दोस्तों वेस्ट है, यही दोस्तों ईस्ट है। तो टोटल दोस्तों कितने लॉन्गिट्यूड बने? टोटल लॉन्गिट्यूड दोस्तों कितने बने? सवाल ये है, ठीक है।
अब दोस्तों यदि हम टोटल लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो 1 से 179 दोस्तों ईस्ट की तरफ, भाई 179 ईस्ट की तरफ है एंड दोस्तों 179 वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो कितने हो गए 358, कितने हो गए 358। अब दोस्तों एक 0 डिग्री वाला है, भाई एक दोस्तों 0 डिग्री और एक दोस्तों 180 डिग्री वाला है, एक और एक, ये दोस्तों 0 डिग्री वाला है, ये दोस्तों 180 डिग्री वाला है। तो कुल मिला के दोस्तों कितने होते हैं 360 होते हैं। तो जो लॉन्गिट्यूड की संख्या है दोस्तों कितनी होती है 360 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है तो आपको उसकी बेसिक दोस्तों बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड दोस्तों तैयारी का मतलब ये होता है कि आपको हर चीज़ दोस्तों बहुत बारीकी से पढ़नी पड़ेगी सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमेशा दोस्तों ये नहीं होता है कि आपको ये सवाल पेपर में मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों ज़रूरी ये है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं आपने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी यदि दोस्तों चीज़ें नहीं समझ में आती तो इसका मतलब आप अच्छे बिजनेसमैन या फिर आप अच्छे टाइम इन्वेस्टर नहीं है। तो यदि आप दोस्तों टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको पूरा समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं 360 होते हैं। यदि दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ, यदि यह पूछा जाता है आपसे टोटल लैटिट्यूड दोस्तों कितनी होगी, टोटल लैटिट्यूड। अब दोस्तों यदि मैं लैटिट्यूड यहीं पे बनाना चाहूँ तो पिक्चर दोस्तों कुछ इस तरह की बनेगी। ये दोस्तों 0 डिग्री वाला था, ये दोस्तों 23.5 डिग्री, ये दोस्तों 66.5, ये दोस्तों 23.5 डिग्री, ये दोस्तों 66.5। जो हमारी अर्थ है दोस्तों कुछ इस तरह से जाल बन जाता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है 23.5 डिग्री क्या था नॉर्थ, ये दोस्तों 23.5 डिग्री सॉरी 66.5 डिग्री क्या है दोस्तों ये नॉर्थ है, ये दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ है एंड ये दोस्तों 66.5 डिग्री क्या है दोस्तों साउथ है। ठीक है, तो ये दोस्तों कितने होते हैं, ये कितने होते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए जरा। ये दोस्तों भाई 90 ऊपर की तरफ चलेंगे एंड 90 दोस्तों नीचे की तरफ, तो ये दोस्तों हो जाएंगे 90 ऊपर और 90 नीचे एंड दोस्तों एक बीच वाला तो 181 होते हैं। कितने होते हैं 181। तो अक्सर दोस्तों सवाल पूछ लिया जाता है कि जो लैटिट्यूड है वो कितने होते हैं एंड दोस्तों लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं। तो आई थिंक दोस्तों जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की कहानी आपको अच्छे से समझ में आई होगी एंड अपनी तरफ से दोस्तों मैं पूरा का पूरा प्रयास कर रहा हूँ सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब दोस्तों कुछ और आगे की बात करते हैं कि जो डे और नाइट होती है दोस्तों, ठीक है, जो डे और नाइट होती है उसमें दोस्तों योगदान किसका होता है। सवाल अक्सर दोस्तों पूछा जाता है कि सर्दी गर्मी बरसात है जो मौसम चेंज होता है उसके लिए दोस्तों ये लैटिट्यूड जो लेटे हुए हैं वो दोस्तों जिम्मेदार है। एंड दोस्तों जो डेट की बात करते हैं या समय की बात करते हैं दिन की बात करते हैं उसके लिए दोस्तों लॉन्गिट्यूड जिम्मेदार होता है। कौन लॉन्गिट्यूड, क्योंकि दोस्तों जब लॉन्गिट्यूड आगे चलते रहेंगे तो समय दोस्तों आगे बढ़ता है। इधर की तरफ दोस्तों यदि हम जाएंगे तो इधर की तरफ दोस्तों जो टाइम है वो दोस्तों प्लस होगा एंड इधर की तरफ दोस्तों चलने पर टाइम जो है वो माइनस होगा। ये अब दोस्तों ये क्या मतलब है प्लस माइनस का, यहाँ दोस्तों आपको देखने में तकलीफ हो रही होगी, यहाँ लिख देता हूँ नीचे टाइम उससे यहाँ पे माइनस, हाँ यहाँ पे दोस्तों नीचे और लिख देता हूँ टाइम प्लस। हाँ दोस्तों यार ये तो और भी गड़बड़ हो गया, हाँ बिल्कुल यहाँ लिख देता हूँ नीचे टाइम दोस्तों इधर प्लस। ठीक है प्लस, हाँ अब देखिए अब दोस्तों कैसे टाइम का कैलकुलेशन होता है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक दोस्तों समझना इसको। अब फिर से दोस्तों मैं इस डायग्राम को एक बार बनाना पड़ेगा मुझे, इस बार रेड से बनाता हूँ बॉल नीचे करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों हमारी कैलिसियर यहाँ पर दोस्तों ये जो है ये 0 डिग्री है दोस्तों। ठीक है 0 डिग्री। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इस तरह से दोस्तों हम लोग चलते रहेंगे, ऐसे सेमी सर्कल्स बनाते रहेंगे एंड दोस्तों आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों पूरा का पूरा चलता रहेगा, ऐसे दोस्तों वेस्ट में चलते रहेंगे। तो ये दोस्तों 0 है, ये दोस्तों इधर की तरफ 30 चल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड दोस्तों ये इधर चल रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये दोस्तों वेस्ट चल रहा है। अब दोस्तों होता क्या है कि जब अर्थ रोटेट करती है दोस्तों, अर्थ जब रोटेट करती है तो समय दोस्तों आगे बढ़ता है और दोस्तों यदि समय आगे बढ़ता है तो क्या होता है जो कैलेंडर है जो डेट है वो दोस्तों चेंज हो जाती है, क्योंकि 24 घंटे बाद दोस्तों नया दिन आ जाएगा। अब टाइम की दोस्तों कैलकुलेशन किस हिसाब से करेगी वो बड़ा ज़रूरी है। तो यदि दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जो 0 डिग्री है दोस्तों, जो 0 डिग्री है वहाँ पर दोस्तों रेफरेंस माना गया। क्या माना गया दोस्तों, इसको रेफरेंस माना गया। क्या माना गया, रेफरेंस। अब दोस्तों आपको टाइम की कैलकुलेशन समझ लेनी है। तो
यदि दोस्तों अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए कितना टाइम लेता है, अर्थ दोस्तों अपनी एक्सिस पे जब घूम जाती है तो 24 घंटे में घूम जाती है। कितना दोस्तों 24 घंटे। अब दोस्तों जब वो 24 घंटे घूमती है तो कितने डिग्री दोस्तों घूमी, तो आप ये बताइए 360 डिग्री तो घूमी होगी 24 घंटे में। कितने घंटे में 24 घंटे में। अब दोस्तों यदि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटे में दोस्तों कितना घूमेगी 15 डिग्री। कितना घूमेगी 15 डिग्री। कैसे पता चलेगा 360 डिवाइड बाई 24। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि एक घंटे में दोस्तों 15 डिग्री। यदि मान लेते हैं यदि हम 15 डिग्री दोस्तों आगे चले जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों 15 डिग्री हम आगे चले जाएंगे ईस्ट की तरफ, तो दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम रहेगा वो 1 आवर का प्लस हो जाएगा। समझ आ रही है? क्योंकि दोस्तों इधर चलने पर क्या होता है भाई, टाइम जो है ईस्ट में बढ़ता है। टाइम दोस्तों ईस्ट में बढ़ता है। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों। टाइम दोस्तों ईस्ट की तरफ बढ़ता है। एंड यदि दोस्तों हम 15 डिग्री पीछे की तरफ चले जाएंगे, मान लेते दोस्तों ये हमारा 15 डिग्री रेड वाला इधर आएगा 15 डिग्री वेस्ट। अब दोस्तों यदि हम 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, टाइम हमारा दोस्तों 1 घंटे पीछे चला जाएगा। 1 घंटे दोस्तों पीछे चला जाएगा। तो रेफरेंस टाइम दोस्तों हमेशा आपको पता होना चाहिए कि यदि आप 15 डिग्री दोस्तों ईस्ट की तरफ चले गए तो टाइम आपका दोस्तों इधर प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और इधर दोस्तों टाइम आपका माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ईस्ट टाइम गेन, क्या ईस्ट टाइम गेन लिख लेना, ईस्ट टाइम गेन। ईस्ट में दोस्तों टाइम गेन होता है एंड वेस्ट टाइम दोस्तों वेस्ट टाइम लॉस्ट। तो वेस्ट में दोस्तों टाइम लॉस्ट होता है और ईस्ट में दोस्तों टाइम जो है वो गेन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। 24 घंटे का कैलकुलेशन समझ में आ गया। अब दोस्तों कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं दोस्तों, उनकी अलग अलग दोस्तों डेट लाइन है या उनकी अलग अलग टाइम लाइन है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने बताया रशिया, अब दोस्तों रशिया की मैं बात करूंगा तो रशिया दोस्तों इस तरह से बहुत बड़ा है। रशिया दोस्तों बहुत बड़ा है। तो रशिया दोस्तों कितने देशांतर, बहुत सारे देशांतर हो जाएंगे। और हर 15 डिग्री पे दोस्तों जो 24 घंटे मैं कह रहा हूँ, हर 15 डिग्री पे दोस्तों 1 घंटे का जो है समय परिवर्तन हो जाएगा इंटरनेशनल डेट के हिसाब से। तो यहाँ पे हम इसको इंटरनेशनल ठीक है टाइम लाइन मानते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब 00 से यहाँ से स्टार्ट होता है। इंटरनेशनल के हिसाब से दोस्तों जो जितना बड़ा दोस्तों देश इस तरह से होगा उतने ही ज़्यादा दोस्तों टाइम का वेरिएशन होगा। तो रशिया के पास दोस्तों 11 टाइम जोन है। कितने हैं रशिया के पास? 11 टाइम जोन है। ठीक है, रशिया के पास दोस्तों कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों रशिया बहुत विशाल है, वो सबसे बड़ा कंट्री है एरिया वाइज यदि हम देखेंगे तो। रशिया के पास दोस्तों 11 टाइम जोन है। अब दोस्तों प्यारे भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों जो प्यारा भारत है, ठीक है, तो जो भारत की जो लॉन्गिट्यूड है दोस्तों यहाँ पर है 68.70 डिग्री दोस्तों ईस्ट में है। एंड ये दोस्तों कितना है 97.25 है। कितना है दोस्तों 97.25। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो कैलकुलेटर्स थे या जो व्यक्ति थे, इन्होंने कैसे कैलकुलेट करी भारत की जो IST है। ठीक है, तो भारत का दोस्तों जो IST है दैट इज क्या नाम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या नाम है इसका? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब दोस्तों ये कितने डिग्री पे होता है? अब ये दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 68 का और 97 का दोस्तों एवरेज करना, औसत करना है। यदि दोस्तों मैं 68 और 97 का एवरेज कर पाता हूँ तो 8 7 15 और 9 से 15 16, 165 को दोस्तों 2 से भाग लगाएंगे आपको मिलेगा 87.5। ठीक है, 87.5। बहुत सारी बुक में दोस्तों दे ही नहीं रखा होता, बस डायरेक्टली याद कर लो। अब दोस्तों इसका मतलब जो भारत की IST है वो 87.5 डिग्री दोस्तों ईस्ट में पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों जो भारत का समय है अंतर्राष्ट्रीय यदि घड़ी के हिसाब से तो 87.5 डिग्री ईस्ट पर दोस्तों जो समय चलेगा वही दोस्तों समय जो है वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य होगा। क्योंकि दोस्तों भारत के पास भी हालांकि देखा जाएगा तो हमने 68 से 97 दोस्तों हम लोग 15 डिग्री से आगे चले गए भाई। 68 और 30 मोटा मोटा 98, हम दोस्तों ये समझो कि हम 30 डिग्री आगे चले गए। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे दोस्तों आपको पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। यहाँ दोस्तों आपको पड़ेगा गुजरात। अब दोस्तों मोटा मोटा मैंने आपको बताया था 15 डिग्री में 1 घंटे, 15 डिग्री में 1 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आप खुद मुझे बताओ, 97 में से 68 गए तो मोटा मोटा 29 हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में दोस्तों 2 घंटे का गैप होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यदि हम दोस्तों देखेंगे तो जो भारत में टाइम गैप चलेगा दोस्तों कितने घंटे का चलेगा? 2 घंटे का। इसलिए दोस्तों अक्सर दोस्तों न्यूज़ में आपने सुना होगा कि जो ईस्ट
जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, वो अपने अलग टाइम जोन का दोस्तों डिमांड करते हैं। अब भारत की सरकार कहती है यार तुमको पहले घड़ी तो देखनी आए, आपको ये नहीं पता 23:15 का यदि समय लिख दिया टिकट पे तो आधे दोस्तों को तो ये नहीं पता चलता कि 23:15 कब होता है। ठीक है, तो समय दोस्तों बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जो सनराइज होगा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश भारत में ईस्ट में होगा, उसके बाद दोस्तों बाद में चलते चलते 2 घंटे बाद दोस्तों पहले गुजरात में सनराइजेस होता है। तो ये दोस्तों जो टाइम गैप है ये हमेशा जब भी आप आगे पीछे चलते रहोगे तो होगा। भारत में दोस्तों अभी भारतीय जो समय मानक है वो एक ही है, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब दोस्तों यदि यहाँ पे मान लेते हैं, यदि यहाँ पे दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं, यदि यहाँ पे दोस्तों रात के 12 बज रहे हैं, तो भारत में दोस्तों कितने बजेंगे ये कैसे पता चलेगा? अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन पूरा करके बता देता हूँ कि भारत दोस्तों ईस्ट में है, भारत दोस्तों ईस्ट में है, पूरब में, तो पूरब में दोस्तों टाइम गेन होगा। अब कैसे गेन होगा? तो 0 के हिसाब से दोस्तों 0 से और 82.5 डिग्री ईस्ट तक कितने दोस्तों अंतर हो गया इनके बीच में? अंतर ये हो जाएगा दोस्तों 82.5 का अंतर। ठीक है, 82.5 का अंतर जिसको मैं 165/2 बोलता हूँ। अब दोस्तों इतने डिग्री का अंतर, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हर दोस्तों 15 डिग्री पर 1 घंटा। ठीक है, तो दोस्तों 15 डिग्री पर 1 घंटा, 15 डिग्री पर दोस्तों 1 घंटा समय या तो बढ़ेगा आगे चलने पर या घटेगा। तो 15 डिग्री दोस्तों यदि हम ईस्ट पे चलते हैं तो 1 आवर टाइम गेन होगा ईस्ट की तरफ। अब दोस्तों आपको बढ़ना कितना? आपको 82.5। तो अगर मैं 165/2 डिग्री आगे जाऊंगा तो 1 गुणा 2/165, ठीक है, सॉरी 1 गुणा 165 हाँ, तो वही 1 डिग्री में कितना होगा दोस्तों? 1/15। और ठीक है, 1 डिग्री में थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ नीचे कर देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, समझने का कोशिश करो। एंड दोस्तों बात करते हैं कि 0 to 82.5 का दोस्तों हमको अंतर देखना है। ठीक है, ईस्ट का तो अंतर दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 82.5 डिग्री का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 82.5 डिग्री का दोस्तों अंतर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको टाइम कैलकुलेशन करनी है। अरे यार ऊपर समय लाइट जो है दोस्तों ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, ओके, यहीं पे दोस्तों मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर से माफ़ करना दोस्तों। ठीक है, तो भाई 0 से 0 to 82.5 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे दोस्तों जो डिफरेंस है वो आपका 82.5 डिग्री या फिर 165/2 बोल सकते हैं। अब दोस्तों 15 डिग्री आगे चलने पर आपको 1 घंटे आगे समय मिल जाएगा ईस्ट में, और पीछे चलेंगे 15 डिग्री तो 1 घंटे दोस्तों माइनस करना पड़ेगा। तो 15 डिग्री पे दोस्तों 1 घंटा, अब हम प्लस ले रहे हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों हम ईस्ट में चल रहे हैं, हम दोस्तों ईस्ट में चल रहे हैं। तो 1 डिग्री में दोस्तों कितना होगा? 1/15। इसका मतलब दोस्तों 165/2 डिग्री में कितना होगा? 1/15 इंटू 165/2। 15 से 11 एंड दोस्तों ये हो जाएगा 5.5 घंटे। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे। तो दोस्तों जो भारत की जो स्टैंडर्ड टाइम है, जो अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पर ये आपको ये है पूरा कैलकुलेशन है। इसका मतलब दोस्तों जो भारत की घड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों यहाँ पर जो मानक है जिसको हम प्राइम डिग्री मेरिडियन बोलते हैं, वहाँ से दोस्तों 5.5 घंटे आगे चलती है। दोस्तों समझ में आया होगा कि जो ग्रीन से दोस्तों लाइन पास होती है वहाँ से हम 5.5 घंटे आगे की तरफ अपने टाइम को कैलकुलेट करते हैं। रीज़न दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, चोर देश बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल टलुआ। अब दोस्तों पाकिस्तान दोस्तों क्या है कि वो पीछे की तरफ है, तो वहाँ पे दोस्तों जो टाइम गैप है जो उनकी स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आधे घंटे दोस्तों पीछे चलता है। अब श्रीलंका दोस्तों, अब श्रीलंका देखोगे तो भारत के इधर आएगा, तो वहाँ पर दोस्तों जो टाइम है स्टैंडर्ड वो आधे घंटे आगे चलता है। इसका मतलब वो 6 घंटे आगे होगा। तो दोस्तों यदि हम आगे और पीछे चलते रहेंगे 0 डिग्री के हिसाब से, तो इधर दोस्तों टाइम गेन होगा, इधर दोस्तों टाइम लॉस होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों जो भारत की जो मानक जो समय अंतर्राष्ट्रीय क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय बोलते हैं या क्या बोलते हैं, एक बार देख लेना। तो दोस्तों जो 87.5 डिग्री ईस्ट की लाइन है भारत की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो दोस्तों कितने स्टेट से पास होती है? ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और कहाँ से पास होती है? तो यहाँ पे दोस्तों इलाहाबाद में जो मिर्जापुर है दोस्तों, मिर्जापुर के पास में दोस्तों पास होती है, मिर्जापुर के नज़दीक से पास होती है। तो इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नैनी, ठीक है, तो नैनी उत्तर प्रदेश दोस्तों मिर्जापुर के नज़दीक है, तो वहाँ से दोस्तों ये पास होती है। तो मिर्जापुर के निकट, ठीक है, तो नियर बाय मिर्जापुर से दोस्तों ये पास होती है। एंड दोस्तों कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों पास होती है उत्तर प्रदेश से, एमपी से दोस्तों,
झारखंड से, झारखंड एंड दोस्तों उड़ीसा एंड दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों इसका मतलब कितने स्टेट से पास होती है, 1 2 3 4 5 स्टेट से दोस्तों आईएएस की पास होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में समझ में आया होगा। यदि कोई दोस्तों डाउट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड ये मेहनत दोस्तों आपके लिए है, सो दैट आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो का एंड खुश रहिए, एंजॉय करिए। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों पूरा देखा करो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। सो बाय, टेक केयर।